हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के विषय में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि ट्रिकोनोमेट्री जिसका हिंदी त्रिकोणमिति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। त्रि मतलब तीन, त्रिजोर कोण जोर मिति, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज में भी खासकर समकोण त्रिभुज के विषय में यहां हम डिस्कस करेंगे। अब त्रिकोणमिति का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के मापों के संबंध में अध्ययन किया जाए, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जन्मदाता यूनानी गणितज्ञ हिप्पोकैरकस को कहा जाता है। वैसे बहुत सारे मैथमेटिशियनों का योगदान है, ऐसा नहीं है जो हिप्पोकैरकस साहब ही अभी जितना भी त्रिकोणमिति है सारा चीज दे दिए हैं, वैसा बात नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन खासकर यूनानी गणितज्ञ हिप्पोकैरकस का पहला योगदान है। तो हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के विषय में। समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको H से डिनोटेट करते हैं। ठीक। और ये परपेंडिकुलर, ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर लंब। ठीक। और ये जो होगा आधार बेस, जिसको हम B से डिनोटेट करेंगे और लंब को P से डिनोटेट करेंगे। तो एक महान गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ, वो भी थे पाइथागोरस। नाम तो सुने ही होइएगा, बहुत 10वां क्लास में भी पाइथागोरस पढ़ना है, और यहाँ भी जानकारी देख लीजिए। पाइथागोरस ट्रिक होता है। उन्होंने क्या कहा समकोण त्रिभुज के विषय में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, जिससे ये बना H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर आप ये स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाला पर जो है सो अंडर रूट चढ़ जाएगा। H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P बराबर P मतलब लंब बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B मतलब बेस बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस तीन चीज त्रिभुज में, तीन चीज कर्ण, लंब और आधार, तीन चीज में से कोई दो चीज अगर आपको दिया हुआ रहे तो इस फॉर्मूला से आप तीसरा चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अब रह गई बात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में त्रिभुज में तीन भुजा तीन कोण, टोटल 6 अंग हो गए। इसलिए त्रिकोण पहला जो हम त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये 6 है, क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा, और इन्हीं त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच जो है सो संबंध स्थापित होता है जो 6 है।
पहला आपका हो जाता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। पी बट्टा बी। अब रह गया भाई पी क्या है? पी मीन्स लंब, बी मीन्स आधार, और एच मतलब कर्ण। एच मतलब कर्ण। ठीक है। साइन इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी बाई बी। ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा, ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा एच बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी। और कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक। साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। इसको पढ़ेंगे कॉसेक थीटा। एच बाई पी, ये है पी बाई एच। पी मतलब लंब, लंब, आधार, कर्ण। अभी थोड़ा देर पहले ही समकोण त्रिभुज के विषय में डिस्कस किए हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, और सेक थीटा एच बाई पी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और कॉट थीटा, इसे पढ़ेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बी बाई पी। यही त्रिकोणमितीय रेशियो है। ठीक है, ये 6 हो गए। अब हम आगे देखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आ गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल त्रिकोणोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक, ये क्या होता है? ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और इसका प्रूफ देख लीजिए। साइन थीटा का मान क्या होगा? पी बाई एच। और कॉसेक थीटा ठीक इसका उल्टा, एच बाई पी। तो ये कट के कितना बचेगा? 1। ठीक है। अब साइन थीटा, इसी एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला निकला। साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। मेन फॉर्मूला आपका ये है, और इसी से ये 2 निकला। ठीक। अब एक और होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फिर इससे 2 फॉर्मूला। ठीक, टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है। अब एक और है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसका भी इसी तरह प्रूफ है। साइन थीटा टेन थीटा, टेन थीटा पी बट्टा बी, और कॉट थीटा बी बट्टा पी। ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेंगे? 1। अब आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर इससे 2 फॉर्मूला आपको निकलेगा। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। ठीक, ये रेसिप्रोकल ट्रिकोनोमेट्रिकल
फॉर्मूला हो गया आपका। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम देख रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, दोनों का जो गुना इंटू होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, देख रहे हैं साइन, ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट है स्क्वायर फॉर्मूला। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी यहाँ दिखाई कम दे रहा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला निकलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉस को उस तरफ ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका। फिर नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये तो दो गो इसी में से निकला है। ठीक है, एक और है इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें से भी दो फॉर्मूला निकलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, हाँ एक और है आपका कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन याद रखें, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके बाद और अभी फॉर्मूला है, एक है पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण। और पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब हम उसे पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उस पर भी 6 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक आएगा फॉर्मूला इस उस पे भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री से संबंधित त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। वो होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण से संबंधित फॉर्मूला है और बहुत ही आसान है। इसे आप 2-4 बार पढ़ के याद रख सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं। साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा,
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हो गया। अब आपका साइन त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री देखते हैं उसको भी। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइए, इंटर में 10+2 में, तो वहाँ 360 डिग्री और सारा फॉर्मूला अनंत है। अब देखेंगे हम, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर 5 आपको, अगर इसमें 5 मान अगर याद है तो जितने और हैं ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अगर ये 5 आपको याद है तो अब कॉस में क्या होता है, इसी को उलट दिया जाता है। देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान साइन और कॉस का सेम रहता है, बराबर रहता है। अब 90 डिग्री का मान 1/2, ये 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0। टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, कॉट डिग्री का मान √3 और ये इन्फिनिटिव का सिंबल है, याद रखें। अपरिभाषित, अपरिभाषित, इंडिफिनिट। और फिर कॉट में जो है 10 का अपोजिट कर देंगे। ये हो गया 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3 और 90 डिग्री का मान 0। अब कॉसेक, पहले कॉसेक से हम समझते हैं। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, 30 डिग्री का मान 2, यही साइन का उल्टा कर देंगे, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1/sin 0 डिग्री, तो 1/0। और जब किसी भी भिन्न का अंश, भिन्न का हर अगर 0 हो गया तो वो इंडिफिनिट हो जाता है। तो ये हो गया आपका √2, ये हो गया 2/√3, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब इसी को उलट के आप सेक बना लीजिए, ये 1, 2/सेक 2/√3 और ये √2 और ये 2 और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ये मान रखो, याद रखना एकदम जरूरी है। इससे रिलेटेड बोर्ड में कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो प्रत्येक साल एकदम डिफिनिट है जो आते हैं। ठीक है। अब आज हम 10th क्लास का जितना भी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति से संबंधित वो टोटल हम आपको इसमें बता देंगे।
अब अभी तक जितना बताए हैं वो लगभग आपका ये 10th क्लास के लेवल का हो गया। अब रह गया हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं, 2 एंगल उसमें बनते हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक होता है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण नीचे बनते हैं और अवनमन कोण जो है आपका ऊपर बनता है। पहले इसे देख लें बढ़िया से, इसको तो भाई याद थोड़ा सा करना होगा, थोड़ा सा समझ के। और इसका ये वैल्यू कैसे कैसे आया, इसके विषय में फुल कॉन्सेप्ट किसी दिन बनाएंगे तो और डिटेल में हम बतलाएंगे। अब रह गया जो उन्नयन कोण, हाइट एंड डिस्टेंस से भी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। अब उन्नयन कोण क्या है? अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ ये कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक। और जो यहाँ बनता है ये कहलाता है अवनमन कोण, ऊपर में। तो पहले हम अभी इसके विषय में, उन्नयन कोण के विषय में जानेंगे। जब कोई दर्शक, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दर्शक है और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे दर्शक है, ठीक, और ये कहलाया दर्शक, सॉरी, ये यहाँ हो जाएगा वस्तु और यहाँ हो जाएगा दर्शक। ये कहलाया क्षैतिज रेखा और ये कहलाएगा दृष्टि रेखा। यहाँ मान लीजिए थीटा बन रहा है। उन्नयन कोण ये बन गया आपका उन्नयन कोण। जब कोई दर्शक, उन्नयन कोण में क्या होता है, दर्शक नीचे रहता है और वस्तु ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो हम उसको देखते हैं, तो क्या होता है, जो हम तो नीचे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। कैसे बनेगा? जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर स्थिर वस्तु का अवलोकन करता है तो ये कहलाता है क्षैतिज रेखा और ये कहलाया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर स्थिर वस्तु का अवलोकन करता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण जो है ऊपर बनता है। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज से देख रहा है नीचे, तो यहाँ पे दर्शक हो गया और यहाँ पे वस्तु हो जाएगा और ये कहलाएगा दृष्टि रेखा और ये कहला जाएगा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। जब कोई दर्शक ऊपर से नीचे की ओर स्थिर वस्तु का अवलोकन करता है तो दर्शक की आंख पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। डेफिनेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन इतना 2 चीज आपको हमेशा याद रखना है कि उन्नयन कोण जो है नीचे बनेगा और अवनमन कोण ऊपर बनेगा। इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब एक चीज और रह गई, हम समकोण त्रिभुज के विषय में जो शुरू में ही बातचीत किए हैं, समकोण त्रिभुज, ये H, ये B और ये P, A B C, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार। अगर यहाँ थीटा बनता है तो ठीक इसके सामने, थीटा कोण के ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा
और ये जो है आपका आधार कहलाएगा। अब एक चीज और गौर करने योग्य बात है, अगर ए बी सी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसका दो कोण न्यून कोण होता है, तो ये कोण और ये कोण जो है सो न्यून कोण हो जाता है। तो अगर यहाँ कोण बना तो ठीक कोण के ठीक सामने वाला लंब कहलाता है, ध्यान में रखें लंब, और बाकी जो बच गया वो आधार। और कर्ण, कर्ण जहाँ है वही कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण स्थिर रहता है। नोट करने योग्य बात है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है और लंब और आधार आपस में जो है सो इंटरचेंज होते रहता है, अदला बदली होते रहता है। अगर यहाँ थीटा बना तो ठीक इसके सामने वाला ये कहलाएगा पी, ये बी और ये एच। देख रहे हैं एच दोनों में स्थिर है, लेकिन अगर यहाँ एंगल बना, कोण बना तो ये लंब ये आधार, अगर यहाँ एंगल बना तो ये लंब ये आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थीटा के अनुसार जो है एंगल, मतलब थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो है आपका वो हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूला अभी है ये आपको 10th क्लास के लिए है। अब अगला वीडियो में हम 10th क्लास का NCERT लेवल का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे।